बहुत पुरानी बात है। शिवनगर गांव में भैरव नाम का एक मशहूर और तगड़ा ठग रहता था। पर वक्त ने ऐसी करवट ली कि अचानक भैरव बुरी तरह बीमार पड़ा और खटिया से लग गया। घर में कमाई धमाई एकदम ठप पड़ गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि खाने के लाले पड़ने लगे। इन बुरे हालात से हारकर एक दिन उसकी पत्नी चमेली झुंझलाते हुए बोली, सुनो जी, कितने दिन हो गए, काम धंधा सब बंद पड़ा है, घर के पैसे तो लगभग खत्म ही हो चुके हैं। मैं इतने कम पैसे में अब कैसे गुजारा करूंगी। पिछले कई दिनों से जैसे तैसे इन्हीं पैसों में घर चला रही हूँ। अब मुझसे और नहीं होगा, बहुत ही कम पैसे बचे हैं, अब इनमें गुजारा नहीं होगा। मैं क्या करूँ। चमेली, मेरी तबीयत ही कुछ साथ नहीं दे रही, वरना अब तक तो मैं न जाने कितने बड़े हाथ मार चुका होता। हाँ बस करो, पता है कितने बड़े ठग हो, इसीलिए तो चारपाई पर पड़े हो। दिमाग नाम की चीज तो है ही नहीं तुम में। उस दिन तुम्हें वो बड़ा सा पत्थर नजर नहीं आया जो उससे टकरा गए। तुम्हारी ये जो कंचे जैसी आंखें हैं तब क्या फूट गई थी जो इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखा। उसने उस दिन तुम्हें ऐसा पटका कि आज तक उठ नहीं पाए। अपने आप को तो बहुत बड़ा चोर कहते हो, अरे भागते समय जरा आगे तो देख लेते। वो तो अच्छा हुआ कि उस दिन बच निकले, वरना तुम्हारा तो उसी दिन राम नाम सत्य हो जाता। और कितने दिन सुनाओगी चमेली? तुम्हारी ये रोज की बकबक सुनकर मेरी तबीयत और खराब हो जाती है। तुम्हारा नाम चमेली है, पर तुम्हारे रहते इस घर में जरा भी शांति नहीं रहती। पता नहीं तुम्हारे माँ बाप ने क्या सोचकर तुम्हारा नाम रखा था। तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो? मुझे तुम्हें सुनाने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। तुम काम ही ऐसे करते हो, ये सब तुम्हारी गलती है, उसकी सजा मैं भुगत रही हूँ। मैं कहती हूँ इतने कम पैसों में मैं गुजारा नहीं कर पाऊंगी। और वो तुम्हारा बेटा मोहन कहाँ गया? आवारा कहीं का, उसे तो बस दिन भर आवारागर्दी करने के लिए कह दो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत काम कर ले और घर में 4 पैसे कमा कर दे। पहलवान जैसा हो गया है, पर अब तक कोई काम धंधा नहीं करता। तभी वहां पर उनका बेटा मोहन आ जाता है और बोलता है, क्या बात है माँ, आज मेरी बहुत तारीफ हो रही है, कोई खास बात? उल्लू के पट्टे, तो भी तेरे बाप की तरह है। दोनों को कितना भी कुछ सुना दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जरा शर्म कर मोहना, तेरा बाप तो खटिया पकड़ कर बैठ गया है। कोई काम धंधा ढूंढ और 4 पैसे कमा कर ला। तेरी उम्र के लोग दिन रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने बाप का हाथ बटाते हैं, और तू देख, कुछ तो शर्म कर, जाकर गांव में कोई काम देख, वरना आज मैं तुम दोनों को खाना नहीं दूंगी, कह देती हूँ। अरे माँ, तू काय को फिक्र करती है? तेरा मोहना है ना, तू खाली बोल तुझे क्या चाहिए, मैं सब ला कर दूंगा। जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं है, बड़ा आया सब ला कर दूंगा, कहाँ से लाएगा? अरे माँ, तू जानती नहीं है क्या, मैं भी अपने बाप की औलाद हूँ, मैं भी वही करूंगा जो मेरा बाप करता है। तू तो चोरी करने का सोचना भी मत, ये काम तुझे ना हो पाएगा। तेरा बाप भी अपने आप को बहुत बड़ा ठग कहता था, उसका हाल देख रही है ना। तू भी चोरी करने जाएगा तो पता नहीं मुझे ही लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो फिक्र है कि तू वापस आएगा भी या नहीं आएगा। अरे माँ, तू जानती नहीं मैं क्या क्या कर सकता हूँ। भले ही मैंने आज तक कोई चोरी नहीं की, लेकिन मैं हूँ तो एक चोर का बेटा ना। चोरी तो मेरे खून में ही है, ये काम मेरे लिए बहुत आसान है। तू देखना, मैं आज बहुत बड़ी चोरी करूंगा, ऐसी चोरी जो मेरे पिताजी ने भी आज तक नहीं की होगी। तुझे भी मुझ पर गर्व होगा। बेवकूफ कहीं के, तुझे पता भी है इस काम में कितनी सावधानी बरतनी पड़ती है। अगर किसी के हाथ लग गया ना तो तुझे इतना पीटेंगे कि तू घर आने लायक नहीं रहेगा। तू कोई और काम देख ले। नहीं, मुझे और कोई काम नहीं आता। मैं तो अपने खानदान का नाम रोशन करूंगा। जो मेरे पिताजी आज तक करते आए हैं, मैं भी वही करूंगा। और देख लेना माँ, मैं एक दिन पिताजी से भी बड़ा ठग बनकर दिखाऊंगा। मुझे एक मौका तो दो। तो बिना मौका दिए ऐसा कैसे बोल सकती है? तुझे मेरी काबिलियत का शक है? मुझे आज एक मौका देकर तो देख। अगर मैंने कोई बड़ा हाथ मारकर न दिखाया तो कहना। तुम दोनों बाप बेटे से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। ठीक है, जा, तेरा जो मन करे वो कर, लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मैं इतने कम पैसों में घर का गुजारा नहीं कर सकती। जाकर कुछ काम कर, चाहे कहीं चोरी कर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन हाँ, अगर तू पकड़ा गया तो याद रखना, जितना उन लोगों ने भी तुझे नहीं पीटा होगा ना, उतना घर पर आकर मैं तुझे पीटूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कोई शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। अब मैं चलता हूँ माँ, इस शिवनगर गांव में तो सब मुझे जानते हैं। मैं किसी और गांव जाकर इस काम को अंजाम दूंगा। तो मेरी राह देखना माँ, अब मैं चलता हूँ। मोहन निकल पड़ता है। दूसरे गांव रामपुर में 2 चोर एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। उनके नाम थे कल्लू और नट्टू। आपस में बात कर रहे होते हैं। यार, बहुत दिन से कोई शिकार हाथ नहीं लगाए। ऐसे तो काम चलने से रहा। हमें जल्द से जल्द कोई अच्छा शिकार ढूंढना ही होगा।
तू सच कह रहा है मेरे भाई, सच में बहुत दिन हो गए। हमारे रामपुर गांव में तो इतने पैसे वाले लोग भी नहीं हैं, सबके सब कंगाल हैं। चोरी करें भी तो क्या करें, उनके घर के बर्तन भी घिसे पिटे पुराने बर्तन हैं, उन्हें तो कोई लेता भी नहीं। कुछ बड़ा हाथ आएगा तो बात बन जाएगी। थोड़ी देर यहीं इंतजार कर लेते हैं। यहाँ से दूसरे गांव के लोग और शहर जाने वाले लोग भी यहीं से गुजरते हैं, हमें जरूर कोई ना कोई शिकार मिल ही जाएगा। तभी वहां से मोहन गुजर रहा होता है। मोहन को देख उनमें से एक चोर कल्लू बोलता है, अरे नट्टू, वो देख, शक्ल से तो अच्छे घर का लग रहा है। मुझे लगता है इसके पास जरूर पैसे होंगे। हमें हमारा शिकार मिल गया नट्टू। चलो चलो, इसको अपने बातों के जाल में फंसाते हैं। मोहन को देख नट्टू बोलता है, अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कितनी तेज धूप है, जरा यहाँ आकर बैठो। इतनी तेज धूप में जाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम लोग कौन हो? अरे हम तो इसी रामपुर गांव के हैं। तुम बताओ, तुम किस गांव के हो और इतनी तेज धूप में कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं भाई, वो मैं जरा शहर की ओर जा रहा था, कुछ काम था। थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, धूप कम हो जाएगी तब चले जाना। आजकल की धूप बहुत भयंकर है, शहर पहुँचते पहुँचते तुम्हारा तो दम निकल जाएगा। थोड़ा आराम कर लो फिर चले जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। हाँ भाई, तुमने सच कहा, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। मोहन जाकर उनके साथ पेड़ के नीचे बैठ जाता है और बोलता है, सचमुच भाई, यहाँ पेड़ की छांव में कितनी ठंडक है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हुआ मैं यहाँ रुक गया, यहाँ बहुत सुकून सा लग रहा है। वैसे हम ऐसे ही बैठे बैठे क्या करेंगे? एक काम करते हैं, एक खेल खेलते हैं, समय भी कट जाएगा और तब तक धूप भी कम हो जाएगी। तब तुम अपने काम के लिए निकल जाना। तुम क्या कहते हो, हमारे साथ खेल खेलोगे? खेल खेलना तो मुझे शुरू से बहुत पसंद है, क्यों नहीं, मैं जरूर खेलूंगा। वैसे क्या खेलना है? देखो भाई, मैं तुम्हें कोई भी एक बात बताऊंगा। अगर तुमने मेरी उस बात पर यकीन कर लिया और उसे सच मान लिया, फिर तुम जीत जाओगे और हम दोनों तुम्हें 100 हीरे देंगे। और अगर तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया और उसे झूठ मान लिया, तो तुम्हें हमें 200 हीरे देने होंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? अरे इतनी सी बात, ये तो बहुत आसान है। तुम बताओ कौन सी बात बताने वाले हो, इस बार तो मैं ही जीतूंगा। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। एक बार की बात है, मेरे पास एक जादुई पौधा था जिसे मैं उगा रहा था। एक बार क्या हुआ, वो पौधा मेरे खेत में इतना विशाल हो गया कि उसके तने आसमान छूने लगे। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन पौधा मुझे मिला ही नहीं। फिर मैंने सोचा कि पूरे खेत की मिट्टी ही खोद देता हूं, शायद मिल जाए। मैंने उस पौधे के चलते खेत की पूरी मिट्टी खोद डाली, फिर भी मुझे पौधा दिखाई नहीं दिया। फिर हमने इस खेत की मिट्टी से घर बनाए और उस घर की नींव में से मुझे पौधे की एक जड़ दिखाई दी जो नींव से बाहर आ रही थी। मैंने उस जड़ को पकड़कर अपने जादुई पौधे को बाहर निकाल लिया। ये बात मैंने कई लोगों से कही, लेकिन कोई मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता। अब तुम बताओ, मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? ये बात सुनकर मोहन बोलता है, अरे तुम बिल्कुल सच कह रहे हो। एक बार तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मेरी भी एक जादुई मछली ऐसे ही कुएं में चली गई थी, और जब मैंने पूरा कुआं खाली कर दिया और उस पानी से खेत सींचा, तब उसमें से मैंने मछली की पूंछ पकड़कर उसे बाहर निकाला था। ये बिल्कुल सच बात है, ये मेरे साथ भी हुआ है। ये बात सुनकर दोनों का सर चकरा जाता है। वो सोच में पड़ जाते हैं। ये तो बहुत चालाक निकला। हमने तो सोचा था ये हमारी बातों में आ जाएगा और मेरी बातों को झूठा साबित कर देगा, लेकिन इसने तो सच मान लिया। एक तो ये बहुत बड़ा बेवकूफ है, या फिर हम दोनों ही बेवकूफ हैं जो इसे बेवकूफ समझ रहे हैं। किस सोच में पड़ गए? अब तुम्हारा हो गया ना, अब मेरी बारी। अब मैं बताऊंगा और शर्त वही रहेगी। अगर तुमने मेरी बातों को झूठा साबित कर दिया तो तुम दोनों को मुझे 200 हीरे देने होंगे, लेकिन अगर तुमने सच मान लिया तो फिर तुम्हें कोई हीरे नहीं देने होंगे। फिर हिसाब बराबर, ठीक है? अब मैं अपनी बात कह सकता हूँ ना? हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें भी एक मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, तुम अपनी बात कहो। मैं कह रहा था कि जब मैं यहाँ आ रहा था ना, तो मेरी पत्नी से झगड़ा हो गया और मैंने गुस्से से उसकी बात नहीं मानी, तो इसलिए मेरी पत्नी मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई। ज़रा पीछे मुड़कर देखो, वो जो लड़की आ रही है ना, वो मेरी पत्नी है, वो मुझसे बात करने आ रही है। दोनों उठकर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। आपस में बात करते हैं। अरे ये इसने क्या बोल दिया? ये कितना बड़ा झूठा है। ये तो हमारी बहन सुमन आ रही है, ये इसकी पत्नी कैसे हो सकती है? ये तो झूठ। चुप कर साले, इसने सुन लिया तो लेने की देने पड़ जाएंगे। धीरे बोल, वो सुन लेगा। अगर तूने इसके सामने बोल दिया तो हमें 400 हीरे देने होंगे। हम इसके सामने ये नहीं कह सकते कि ये झूठ बोल रहा है, हम हार जाएंगे। ये तो क्या बोल रहा है नट्टू? अगर हमने इसकी बात मान ली तो हमें तो हमारी बहन विदा करनी होगी। अरे कल्लू, 400 हीरों की बात है,
400 हीरे कम नहीं होते हैं। अगर इसके बदले हमारी बहन देनी पड़ जाए तो ये तो अच्छा ही सौदा है। वैसे भी हमें हमारी बहन की तो शादी करनी है। हम एक काम करते हैं, इसके साथ हमारी बहन को विदा कर देते हैं। 400 सोने के हीरे तो नहीं देने होंगे ना? तुम दोनों ही आपस में क्या फुसफुसा रहे हो? बताओ ना, मेरी बात सच है या झूठ? तुमने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे कुछ नहीं जीजा जी, ये तो बिल्कुल सच बात है। ये आपकी ही पत्नी है, ये हमारी बहन और आपकी पत्नी। हम तो यही कह रहे थे कि बहुत दिन से आप अपनी पत्नी को लेने नहीं आए। हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। हमने तो सोचा भी नहीं कि आज आपसे ऐसी मुलाकात होगी। तभी उनकी बहन सुमन वहां आ जाती है। तुम दोनों ये क्या बात कर रहे हो? ये कौन है? अरे बहन, ये हमारे जीजा जी हैं और तुम्हारे पति हैं। तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। तुम दोनों के दोनों पगला गए हो क्या? ये और मेरे पति? मेरी शादी कब हुई? तुम दोनों ने कोई भांग वांग तो नहीं खा ली? होश में भी हो और पता नहीं क्या बोलते जा रहे हो। अरे बहन, हम सच कह रहे हैं, ये हमारे जीजा जी हैं। दरअसल तुम दोनों की शादी बचपन में ही हो गई थी और दोनों परिवारों ने फैसला लिया था कि जब तुम दोनों बड़े हो जाओगे तभी तुम्हारी विदाई होगी। तुम्हारी शादी हो चुकी है बहन। अब तुम्हारे पति तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें उनके साथ जाना होगा। क्या? मुझे तो इस बारे में कभी किसी ने बताया ही नहीं। क्या सच में मेरी शादी हो चुकी है? हाँ बहन, हम तुझे झूठ क्यों बोलेंगे? बचपन में ही तेरी शादी हो चुकी थी। तेरे दादाजी ने मरते मरते मुझे ये बात कही थी कि जब तुम्हारा पति तुम्हें लेने आएगा तब खुशी खुशी विदा कर देना। बहन, आज वो दिन आ चुका है। आज तेरी विदाई का दिन है। बहन, तुझे अपने पति के साथ अपने घर जाना होगा। अच्छा भैया, मुझे तो इस बारे में पता ही नहीं था कि मेरी शादी इनसे हो चुकी है। ठीक है, आप कहते हो तो मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मोहन मन ही मन सोचता है, ये दोनों के दोनों चंड और कितने कंजूस हैं। 200 हीरो के लिए इन्होंने मुझे अपना जीजाजी बना लिया और तो और अपनी बहन मेरे साथ भेजने के लिए तैयार भी हो गए। मैंने तो सोचा था ये इस बात पर गुस्सा करेंगे और इसे झूठा साबित करेंगे, लेकिन ये तो मान गए। दोनों के दोनों बहुत अजीब हैं। हीरे बचाने के लिए अपनी बहन को कुर्बान कर रहे हैं। इनको तो सबक सिखाना ही होगा। खैर कोई बात नहीं, मुझे मुफ्त की पत्नी मिल जाएगी, शादी का खर्च भी बच जाएगा और इसे देख माँ भी बहुत खुश हो जाएगी। उन्हें घर के कामों में मदद हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो मैं मेरी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। चलो भाग्यवान, हमारे घर चलो। फिर मोहन उस लड़की सुमन को लेकर अपने घर शिवनगर आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, अरे ओ माँ, कहाँ गई? जल्दी से बाहर आ, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ। लगता है मेरे बेटे ने सचमुच कोई कमाल कर दिखाया है। जरूर कुछ बड़ी चीज लेकर आया होगा। जरूर बहुत बड़ा माल हाथ लगा होगा। अभी जाकर देखती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, अभी आई। चमेली बाहर आकर देखती है तो मोहन के साथ सुमन खड़ी होती है। ये लड़की कौन है? यही तो है माँ, जिसे मैं लेकर आया हूँ। अब तू देखकर बता कैसी है। उल्लू के पट्टे, ये तो लड़की है। तू इसे चुरा कर लेकर आया है? नास पीटा कहीं का। तुझे कुछ शर्म है या नहीं? तू लड़कियां चुराने लगा है। मैंने क्या तुझे लड़की चुराने के लिए भेजा था? इसका मैं क्या करूंगी? ए लड़की, तू है कौन? ये तो बेवकूफ है। तू क्यों इसके साथ यहाँ चली आई? माँ, ये कोई लड़की नहीं, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू है। पत्नी? कैसी पत्नी? कब बनी? तुम्हारी शादी कब हुई? क्या माँ, तुम भी? एक तो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ, ऊपर से तुम सवाल पे सवाल किए जा रही हो। मैंने कहा ना, मेरी शादी हो चुकी है और आज से ये तुम्हारी बहू है। और माँ, तुम घर में अकेले काम किया करती हो, आज से तुम्हें काम में भी मदद हो जाएगी। तुम्हारी बहू तुम्हारे आधे काम संभाल लेगी और तुम खुश होने का छोड़ गुस्सा कर रही हो। हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़के का? अरे ओ अकल के दुश्मन, तेरे दिमाग में क्या भूसा भरा है क्या? रुक, अभी तेरे पिताजी को बताती हूँ। अजी, देख रहे हैं तुम्हारे बेटे ने क्या गुल खिलाया है? ये तो तुमसे भी 2 कदम आगे निकला। तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा ठग कहते थे। तुम्हारा बेटा देखो क्या चुरा कर लेकर आया है। तुम तो धन चुराते थे और औरतों के जेवर चुराते थे। ये तो पूरी की पूरी औरत ही चुरा कर लेकर आ गया। अब इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी ना उससे कहा था लड़की चुराने के लिए। तुम मुझ पर क्यों भड़क रही हो? मैं तो चुपचाप यहाँ पड़ा हूँ, वो तुम जानो और तुम्हारा बेटा जाने।
और मैं कहता हूँ अगर उसने शादी कर ली है तो मान भी जाओ। वैसे भी उसकी शादी लायक उम्र हो गई थी, उसे लड़की पसंद आ गई होगी, शायद वो लड़की भी उसे पसंद करती होगी, इसलिए दोनों ने शादी कर ली। तुम दोनों को ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जाने दो, छोड़ो, उन्हें माफ कर दो। कभी तो शांति से काम लिया करो, अपने नाम का कभी तो इस्तेमाल भी कर लिया करो। मेरी तो अकल ही घास चरने गई थी जो इसे चोरी करने के लिए भेजा। कमाई तो दूर, उल्टे एक और नई मुसीबत गले बांध लाया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। कल्लू और नट्टू सोचते हैं, अरे नट्टू यार, उस दिन उस मोहना ने हमें बहुत बड़ा फंसाया। हम अपने आप को बहुत बड़े चोर समझ रहे थे। वो तो हमसे भी 2 कदम आगे निकला। हमें उसे ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए था। हमें इस बात का बदला लेना चाहिए। एक काम करते हैं, हम उसके घर चलते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझता है ना, और उसने हमारी बहन को पत्नी कहकर हमसे रिश्ता तो जोड़ लिया है। तो क्यों ना जीजा जी के पास रहने चले जाते हैं। वहां आराम से रहेंगे, खाएंगे और वहीं पड़े रहेंगे। कुछ काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां रहकर उसके नाक में दम कर डालेंगे। वो भी सोचेगा कि किससे पाला पड़ा है। हाँ कल्लू, बिल्कुल सच कह रहा है। चल उसके घर चलते हैं। दोनों मोहन के घर आ जाते हैं। अरे ओ जीजा जी, राम राम, कैसे हैं? अबे सालो, तुम दोनों और यहाँ? हाँ जीजा जी, हम दोनों को आपकी और हमारी बहन की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा कुछ दिन जीजा जी के यहाँ ही रह लेते हैं। आप तो हमारे जीजा जी हो ना, और ये घर भी हमारी बहन का ही घर है। हम यहाँ पर रह सकते हैं ना? मोहन सोचता है, अच्छा, तो ये दोनों यहाँ मुफ्त की ओटियां तोड़ने आए हैं। कामचोर कहीं के। इन दोनों से कोई काम तो होता नहीं। बड़े आए थे उसी दिन मुझे ठगने, खुद ही ठग कर रह गए। शायद इस बात का बदला लेने आए हैं। मैं दोनों की चाल अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। क्या हुआ जीजा जी, आप हमें देखकर खुश नहीं हुए? अरे नहीं नहीं साले साहब, मैं तुम दोनों को देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हारा जितना मन करे तुम यहाँ रह सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। फिर तो बहुत अच्छी बात है साले साहब। वैसे साले साहब, बहुत भूख लगी है, बहुत देर से भूखे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सुनती हो भाग्यवान, तुम्हारे भाई और मेरे दोनों साले आए हैं। जरा इनके खान पान का इंतजाम कर दो। दोनों पेट भरकर खाना खाते हैं। क्यों बे सालो, कितने दिनों से भूखे थे? भुक्कड़ की तरह खाते ही जा रहे थे। वो क्या है ना, जब से हमारी बहन यहाँ आई है, हम दोनों को ठीक से खाना ही नहीं मिल पाता। अच्छा कोई बात नहीं, उस दिन तुम लोगों ने मेरे साथ एक खेल खेला था। आज मैं तुम दोनों के साथ एक खेल खेलना चाहता हूँ। बोलो, क्या तुम मेरे साथ एक खेल खेलोगे? अगर तुम दोनों जीत गए तो मैं तुम्हें 200 हीरे दूंगा। अगर हार गए तो तुम्हें मुझे हीरे देने होंगे। मंजूर है? इस बार अच्छा मौका मिला है। पिछली बार तो हम दोनों हार गए थे, इस बार तो हम दोनों जरूर जीत ही जाएंगे। बहुत अच्छा मौका है। वैसे करना क्या होगा? क्या खेल है? कुछ भी नहीं, बहुत बहुत ही आसान है। बस जो मैं बोलूंगा तुम्हें वही बोलना है, मतलब तुम्हें नकल करनी है। जो भी मैं बोलूंगा उसे दोहराना है। अगर तुम मेरी बात दोहरा नहीं पाए तो तुम हार गए, तो फिर 200 हीरे मेरे। अगर जीत गए तो तुम्हारे। अरे इतनी सी बात, ये तो बहुत ही आसान खेल है। बस तुम बोलो क्या बोलना है, मैं उसे दोहराऊंगा और फिर मैं जीत जाऊंगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनो। एक पेड़, एक पेड़, एक चट्टान, एक चट्टान, एक चट्टान, दोनों मिलकर कितने भारी हुए? 500 किलो। लो, तुम हार गए। लाओ मेरे 200 हीरे। अरे ऐसे कैसे? मैं कैसे हार गया? बेवकूफ कहीं के, मैंने तुम्हें क्या बोला था? तुम्हें दोहराना है। मैंने तुमसे जवाब नहीं मांगा था, तुम्हें वो बात दोहरानी थी। अब निकलो यहां से, तुम हार चुके हो। ये सुनकर नट्टू और कल्लू को बहुत गुस्सा आता है। नट्टू बोल पड़ता है, इस बार मैं खेलूंगा और इस बार 200 नहीं, पूरे 400 हीरो की बोली लगेगी। अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 400 हीरे देने होंगे। क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ बिल्कुल। और अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मुझे 400 हीरे देने होंगे। सोच लो, 200 हीरे तुम पहले ही हार चुके हो। हाँ हाँ, सोच लिया। मैं इसके जितना बेवकूफ नहीं हूं। मैं समझ गया मुझे क्या करना है। तुम बस बोलो क्या दोहराना है। अच्छा ठीक है। एक पेड़, एक पेड़, एक चट्टान, एक चट्टान, दोनों मिलकर कितने भारी हुए? दोनों मिलकर कितने भारी? गलत जवाब। कैसे गलत जवाब? मैं तो सही कहा है। मैं कैसे हार गया? मैंने तुम्हें दोहराने के लिए कहा था, तुमने गलत जवाब दोहराया ही नहीं।
तुम दोनों हार चुके हो। अभी और खेलना है या? इस बार तो मैं जीत कर ही रहूंगा। मैं एक आखिरी बार जरूर खेलूंगा और इस बार मैं पूरे 500 हीरे दाव पर लगाऊंगा। बस तू बोल क्या बोलना है, इस बार मैं ही जीतूंगा। अच्छा ठीक है, तो खेल तुम्हें समझ में आ गया? हाँ, अच्छी तरीके से आ गया। तुम फिर से हार गए, तुम्हें यह भी दोहराना था। चलो अब दोनों के दोनों फूटो यहां से, मेरा कीमती समय बर्बाद मत करो। अगर और पैसे हैं तो बताओ, मैं और भी खेलना चाहूंगा। नहीं नहीं जीजा जी, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। सब तो ले लिया, अब क्या ही बचा है। हम आपसे नहीं जीत सकते हैं। आप जाइए, हम कुछ देर बाद घर आते हैं। ठीक है, मैं घर जा रहा हूं, तुम लोग टाइम पे घर आ जाना। दोनों को मन ही मन बहुत गुस्सा आता है। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में बात करते हैं। इस मोहना ने हमें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इसने हमसे हमारी बहन छीन ली, हमसे हमारे पूरे हीरे भी छीन लिए। आज तो इसे सबक सिखाना ही होगा। मुझे इस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। मन करता है अभी जाकर इसकी जान ले लूं। वैसे नट्टू, क्या सोच रहे हो? इसके साथ क्या करना चाहिए? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। एक काम करते हैं, आज रात को जब ये गहरी नींद में सो रहा होगा तब इसे उठाकर जंगल में एक गहरे कुएं में फेंक आते हैं। बहुत अच्छी तरकीब है, हम ऐसा ही करेंगे। सारी मुसीबत की जड़ खत्म हो जाएगी। फिर हम अपने हीरे और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चले जाएंगे। दोनों ऐसा ही करते हैं। रात हो जाने पर दोनों मोहन को कपड़े में बांधकर उसे उठाकर लेकर जाते हैं। रास्ते में दोनों के हाथ दर्द करने लगते हैं। उसे एक जगह रखकर कल्लू कहता है, ये कुआं तो बहुत दूर है। एक काम करते हैं, इसे यहीं पड़े रहने देते हैं। थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर जाकर फेंक आएंगे। वैसे भी सुबह होने में वक्त बहुत है। मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं, मैं इसे लेकर और नहीं चल सकता। अच्छा ठीक है भाई, चल थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। दोनों आराम करने लगते हैं और उन्हें नींद लग जाती है। सुबह होने को आती है, तब वहां पर एक गरीब लकड़हारा, नाम था दीना, अपनी लकड़ी लेकर जा रहा होता है। तभी मोहन को रास्ते में देख मोहन से कहता है, अरे भाई, तुम कौन हो? यहाँ रास्ते में क्यों सो रहे हो? अरे भाई क्या बताऊं, वो दोनों जो वहां सो रहे हैं ना, दरअसल वो मुझे जबरदस्ती अपनी दूसरी बहन से शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। मेरी पहले से ही एक शादी हो चुकी है और वो भी इनकी बहन है। इनकी दूसरी बहन का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा, तो इनका ये कहना है कि दूसरी बहन से भी मैं ही शादी कर लूं। मैं उनकी दूसरी बहन से शादी कैसे कर सकता हूं? फिर भी जबरन ये अपनी बहन की शादी मुझसे करवाना चाहते हैं और मुझे बांधकर शादी करने के लिए ले जा रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। कैसे अजीब लोग हैं। यहाँ मेरी एक शादी नहीं हो पा रही और तुम्हारी जबरन दो शादियां हो रही हैं। मैं कितने दिनों से अपने लिए लुगाई देख रहा हूँ, मुझे कोई पसंद ही नहीं कर रहा। मेरे मन में ख्याल आ रहा है, तुम्हें तो शादी की कोई ज़रूरत नहीं है ना, तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। अगर तुम चाहो तो उनकी दूसरी बहन से मैं शादी कर सकता हूँ। मेरा भी घर बस जाएगा, मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। मैं न जाने कितने दिनों से अपनी शादी के सपने देख रहा हूँ, लेकिन हो ही नहीं पा रही। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। लगता है ऊपर वाले ने तुम्हें इसीलिए भेजा है। लेकिन ये बात उन दोनों को पता नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो दोनों मुझसे ही अपनी दूसरी बहन की शादी करवाना चाहते हैं। तुम एक काम करो, तुम चुपचाप इस कपड़े के अंदर लेट जाओ। उन्हें अपना चेहरा दिखाना मत। अगर उन्हें पता चला कि मैं नहीं तुम हो, तो तुम्हारी शादी अपनी दूसरी बहन से नहीं करवाएंगे। ठीक है भैया, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। ठीक है, जल्दी से मैं यहाँ लेट जाता हूँ, बदले में तुम मेरी लकड़ी ले सकते हो। वैसे भी मैं तो शादी करने जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो आदमी वहां लेट जाता है और फिर दोनों की आंखें खुल जाती हैं। हड़बड़ाकर उठते हैं और बोलते हैं, अरे हमारी आंख कैसे लग गई? अब तो सुबह हो गई। चलो जल्दी से इसे कुएं में फेंकते हैं, वरना कोई देख लेगा। दोनों उस आदमी को उठाकर कुएं में फेंक देते हैं और घर लौट आते हैं। घर आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मोहन उनके सामने ही होता है और लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठे गिन रहा होता है। उसके बगल में बहुत सारी लकड़ियों की टोकरियां पड़ी होती हैं। तुम यहाँ कैसे? और ये लकड़ियाँ? अब इस सालों ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये लकड़ियां देख रहे हो, ये मुझे उस कुएं में मिली हैं। दरअसल तुमने मुझे किनारे ही फेंक दिया था। मैं जब उठा तो कुएं में मुझे इतनी सारी लकड़ियां मिली, और तो और न जाने बीच में मुझे सोने और चांदी की लकड़ियां भी मिल सकती थी। और पता नहीं उस कुएं में और क्या क्या छुपा है। मैं तो माला माल हो जाता। दोनों को ये सुनकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। दोनों आपस में बात करते हैं। नट्टू,
देख रहा है, हमारी वजह से इतनी सारी लकड़ियां मिली हैं। एक काम करते हैं, हम भी उस कुएं में जाकर कूद जाते हैं और किनारे पर नहीं, बीचों बीच कूदेंगे। फिर क्या पता हमें भी बहुत सारे हीरे जवाहरात मिल जाएं। यही सोच दोनों के दोनों वहां से निकल जाते हैं और कुएं में डुबकी लगा देते हैं। बेवकूफ कहीं के, इन्हें यह भी समझ नहीं आया कि ये लकड़ियां उन्हीं के दिए गए हैं। इन दोनों को अच्छा सबक मिला। अब ये दोनों तो दोबारा लौटने से रहे।